नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अंबेडकर भवन बेगूसराय से जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय कैंटीन चौक पर मनुस्मृति दहन किया गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे मोर्चे के जिला संयोजक विजय पासवान ने कहा कि समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उसका जिम्मेदार मनुस्मृति है। मनुस्मृति मनुष्य से मनुष्य में विभेद करना सिखाती है। शूद्र और सभी स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र रखने से सिर्फ वंचित ही नहीं किया बल्कि उनसे घृणा करना सिखाया। कुत्ते बिल्ली तालाब से पानी पी सकते हैं लेकिन इंसान को वंचित किया जाता है। मंदिर में कुत्ते घुसकर पत्थर के भगवान पर पेशाब कर सकते हैं लेकिन दलित होने के कारण इस देश के राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो, पावर के बल पर मनुवादियों के बनाए नियमों को अगर तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा हर बार मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वंचित समाज के जनप्रतिनिधियों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। मंदिर में शुद्ध जनप्रतिनिधि प्रवेश कर जाए तो उसे दूध से धोकर शुद्ध किया जाता है। दलितों को घोड़ी पर चढ़कर शादी में शरीक होने पर उनकी हत्या की जाती है। मूछें रखने पर प्रताड़ित किया जाता है। स्त्रियों को अपवित्र समझा जाता है। विश्वविद्यालय में जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता है। रोहित वेमुला जैसे प्रतिभावान छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए शूद्रों, महिलाओं को नारकी जीवन जीने को विवश करने वाला मानवता विरोधी मनुस्मृति ग्रंथ को हम लोग जलाकर देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखित भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू करने की मांग करते हैं। भारत सरकार जब तक संविधान राष्ट्र विरोधी और दलित, वंचित, शोषित समाज पर जुल्म, अत्याचार करने के लिए प्रेरित करने वाले कलंकित ग्रंथ मनुस्मृति को प्रतिबंधित कर जब्त नहीं करती, तब तक बहुजन समाज मनुस्मृति दहन करता रहेगा। कार्यक्रम में कुमार चक्रवर्ती, कुमारी रंजना, शिवानी कुमारी, सोनाली कुमारी, राजीव, दिलीप कुमार, रामानुज, दीपक, गौतम शाह, पुकार पासवान, बबलू, जितेंद्र कुमार, राजन, नीतीश कुमार, विवेक इत्यादि शामिल थे। स्त्री और शूद्र को नीच कहने वाले धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को दान करो। स्त्री और शूद्र को नीच कहने वाले ग्रंथ मनुस्मृति को दान करो। संविधान विरोधी मनुस्मृति को दान करो। मानवता के लिए कलंक ग्रंथ मनुस्मृति को दान करो। मानवता के लिए कलंक मनुस्मृति को दान करो। राष्ट्र के लिए खतरा मनुस्मृति को दान करो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश जाते तो पंजाला देश जाते और अच्छा से कपड़ा बचा कर रखिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, 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 मनुवाद जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उसके लिए जिम्मेदार मनुस्मृति है। मनुस्मृति मनुष्य मनुष्य में विभेद पैदा करने के लिए सिखाता है। मनुस्मृति शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, धन से, शास्त्र से वंचित ही नहीं बल्कि उससे घृणा करने के लिए भी सिखाता है। इस मनुस्मृति के वजह से शिक्षण संस्थाओं में
जाति भेद अभी भी जारी है। तालाब में कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकता है, लेकिन इंसानों को वंचित किया जाता है। मंदिर में कुत्ते घुसकर पत्थर के भगवान पर पेशाब कर सकता है, लेकिन इस देश के दलित राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश करने पर मनाही है। पावर और शक्ति के बल पर जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो, दलित वंचित शोषित समाज को यदि वह मंदिर में प्रवेश करने का काम करते हैं, इस देश के ब्राह्मणों के द्वारा मंदिरों को दूध से धोकर शुद्ध करने का काम किया जाता है। इसलिए शूद्रों और स्त्रियों को नीच और अपमानित करने के लिए जो प्रेरणा मनुस्मृति से मिलती है, आज हम लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन इसलिए करते हैं क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस काला कानून एक मनुस्मृति को जलाने का काम किए थे। आज हम लोग मनुस्मृति को जलाते हैं और यह तब तक जलाने का काम करेंगे जब तक राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, ये मानवता के लिए कलंक मनुस्मृति को भारत सरकार प्रतिबंधित कर जब्त करने का काम नहीं करती है, तब तक बहुजन समाज हर साल हर दिन जो है ये मनुस्मृति को जलाने का काम करते रहेंगे। मनुस्मृति दहन औरतों की आजादी, एक प्लस औरत की आजादी इसी दिन मिली। अगर औरत घर से बाहर नहीं निकलती तो आज औरत भी पुरुषों के बराबर में सब चीज में भाग ले रही है। अगर वो औरत घर में रहती तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते। सभी क्षेत्र में तो औरतें बराबर है। यहाँ तक राष्ट्रपति भी औरत बनी है, मुख्यमंत्री भी औरत बनी है, डॉक्टर भी औरत बनती है। अगर मनुस्मृति दहन नहीं होती तो हम लोग को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। अगर मौका नहीं मिलता हम लोग घर में रहते, इस दहन से हम लोग को आजादी